पे आफ्टर प्लेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा सर्कुलेटेड टॉपिक के बारे में, विच इज पे आफ्टर प्लेसमेंट। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था 6 मंथ फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी के बारे में है, पर उसका थोड़ा बेटर वर्जन है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट, पे आफ्टर प्लेसमेंट। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है कि नौकरी लगने के बाद पैसा देना। सुनने में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। सुनने में इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि भाई नौकरी लगने के बाद पैसा देना। क्यों? क्योंकि देखो, आप 12वीं तक पढ़ाई करते हो, कोई गारंटी आपको नौकरी मिलेगी? नहीं। आपने ग्रेजुएशन की, कोई गारंटी आपको नौकरी मिलेगी? नहीं। आपने बीटेक, बीसीए, एमसीए किया, कोई गारंटी आपको नौकरी मिलेगी? नहीं। पर स्टिल समबडी इज हियर इन द मार्केट, सम कोर्सेज आर इन द मार्केट जो कहते हैं हम आपको देंगे पे आफ्टर प्लेसमेंट, यानी आप पहले नौकरी लगो, हम आपको पढ़ाएंगे, फिर नौकरी लगाएंगे, और जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप हमें किस्तों में अपना पैसा चुका देना। ठीक है, सुनने में काफी अच्छा है। तो कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं हम इसके प्रोज के बारे में, है ना। क्या फायदे हैं इसके? तो ये किसके लिए अच्छा है? तो ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, ये डेवलप ही उन लोगों के लिए किया गया है जो बेसिकली जॉब्स करते हैं। जॉब्स इन द सेंस जो आईटी सेक्टर में है और अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। फॉर दोज दिस इज गुड, ठीक है। फिर ये दूसरे लोगों के लिए है जो मान लो मैकेनिकल या सिविल से है और अब अपना कैरियर आईटी में बनाना चाहते हैं। दिस इज गुड फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। पर एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जो मैकेनिकल और सिविल में ऑलरेडी है और वो बंदा अब कंप्यूटर लाइक इसमें आना चाहता है, कंप्यूटर साइंस में यानी कि कोडिंग में आना चाहता है, तो इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, मुझे लगता है पैसा। क्योंकि बंदे का अगर इंटरेस्ट होता तो वो शुरुआत लाइक मैकेनिकल और सिविल से क्यों करता। और आज काम करने के बाद में साल भर 2 साल के बाद में उसका अचानक से इंटरेस्ट जगा है। देखो, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके का किसी का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फिर भी अगर किसी का हो तो कोई बात नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ कि लोग पैसा देख के आ जाते हैं, ग्रोथ देख के आ जाते हैं। पर ये बात मान के चलना, देर इज लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन इन अगेन कोडिंग, ठीक है, अगेन इन लाइक डेटा साइंस एंड एवरीवेयर। तो जो कंपटीशन है ना, वो सब जगह पे है, सब जगह पे, ठीक है। अगर आप एक बार मैकेनिकल या सिविल से हो तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जॉब फिर भी स्टेबल हो सकती है, पर हमारे लाइन के अंदर यानी डेवलपमेंट के अंदर, आपकी लाइन के अंदर आपकी जो जॉब्स है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। आज आपका 5 करोड़ का पैकेज है, कल हो सकता है आपको 5,000 की नौकरी ना मिले। या आज आपकी 10,000 की नौकरी थी और हो सकता है कल आपकी 1 लाख सैलरी हो गई। देर इज नो बाउंडेशन हियर। पर तो सारी चीजें अचानक से कैसे डिवाइड करती है यार? ये कोई लूडो खेल रहा है क्या? मतलब एक पासा फेंका, 6 आ गया, ले इसको 6 लाख देते, एक आ गया इसको 10,000 देते, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर नॉलेज। अब ये सारी चीजें वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। तो अब पे आफ्टर प्लेसमेंट कंपनीज के बारे में बता दूं कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज है ना, 2019, 2020, 2021 में फाउंड की गई थी, ठीक है। जो ये कोर्सेस लेके आई थी कि 6 महीने में डेवलपर बनाएंगे, 9 महीने में डेवलपर बनाएंगे, साल भर में डेवलपर बनाएंगे। अब इन लोगों का कोर्स का लाइक कैरिकुलम आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कैरिकुलम के अंदर बेसिकली आपको डीएसए पढ़ाते हैं, मर्न पढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें बता देंगे। पर मैं आप लोगों को देखो सिंपल सी बात बता दूं, कोई 6 महीने में डेवलपर नहीं बन सकता, कोई 1 साल में डेवलपर नहीं बन सकता। आप डेवलपर बनते हो जब आप एक्सपीरियंस लेते हो चीजों का, ठीक है। क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट हैज नो रिक्वायरमेंट इनसाइड हिज, लाइक क्लाइंट हैज रिक्वायरमेंट बट नो प्लानिंग इनसाइड हिज माइंड। मतलब उसको नहीं पता है कि यार चीजें कैसे होगी, तो आपको उसको एक्चुअल में बताना होता है। और वो कैसे बताओगे? जब आपके पास नॉलेज होगा। अब क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में तो क्या होता है, 10 यूजर 20 यूजर एक बार में आए, उन लोगों ने लॉग इन साइन अप किया, वो चल दिए। पर क्या होगा अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर 1 लाख यूजर एक साथ आते हैं? अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं अमेजोन का, है ना, यहाँ पे अमेजोन अगर हम लिखते हैं, दिस इज माई, मैं जैसे अभी अमेजोन पे गया, दिस इज इट। सो अगर मैं कहूँ कि हाउ मैनी यूजर्स विजिट्स अ वेबसाइट, वेबसाइट मीन्स अमेजोन अ डे। अगर मैं कहूं कि कितने लोग अमेजोन की वेबसाइट को डेली विजिट करते हैं, तो आप देखोगे नियर अबाउट 7.29, मतलब 729.95 मिलियन पीपल्स अभी रेगुलर डेली बेस के ऊपर अमेजोन को विजिट करते हैं। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि इस लेवल का स्केलेबल प्रोजेक्ट अमेजोन बना हुआ है जो सब लोगों को सेम टाइम पे सेम चीजें ऑफर कर रहा है। तो किस तरीके से उसने अपना नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम लिखा होगा और किस तरीके से चीजें काम कर रही होगी, ये आप लोग 6 महीने 1 साल में पता नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि 1-1 करोड़, 60-60 लाख, 50-50 लाख के पैकेज दिए जाते हैं वहां पे। क्यों? बिकॉज दे आर like hiring the people for making separate components, separate parts, not entire website, है ना। तो एक अब इसके ना 2 फेज हो गए। अब पहली बात ये कि इसका एक फायदा होता है, जब आप किसी एक चीज पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपका पूरा फोकस वहां पे, आप उसको बेटर ऑफ बेटर वर्जन में डिजाइन करने की कोशिश करोगे कि उसके अंदर बेस्ट क्या हो सकता है।
अब इसका एक कौन बता देता हूँ आपको कि अगर आपने इसी तरीके की चीज़ों पे काम किया हुआ है, कल आपको कोई कंपनी निकाल देती है, तो उस केस के अंदर आपने एक स्पेसिफिक पार्ट पे काम किया था। मान लो आपकी डीएसए स्किल अच्छी है, आपकी सब चीज़ें अच्छी है, पर स्टिल यू हैव वर्क ओवर द स्पेसिफिक पार्ट। तो आप लोगों से अगला इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, क्या नहीं, यू हैव नो आइडिया। और लिटरली बता दूँ, छोटी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज यार दे हैव वेरी मच वर्कलोड। वो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, उनको सर्विस देनी होती है, क्लाइंट को क्लाइंट आता है, उनके बजट भी उसी तरीके के होते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीजें अगर मैं आपको ना एक वर्ड के अंदर बताना चाहूँ, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पे आफ्टर प्लेसमेंट में आप लोग जो सीख रहे हो, वो मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जो आप, मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है आपको 6 महीने में या 1 साल में डेवलपर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि डेवलपर आप अपने एक्सपीरियंस से बनते हो। एक डेवलपर को पता होता है कि एक्चुअली वेबसाइट कैसे काम करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक सिंपल सी मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कोइन, कोइन स्विच लिखता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कॉइन स्विच के ऊपर गया, मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, ये वाला नहीं था, एक मैंने मतलब वेबसाइट देखी थी, पता नहीं ये कहाँ पर आएगा। कॉइन स्विच, मैं यहाँ पर आ गया। लेट्स सी, मैं लॉगिन करने के लिए ट्राई करता हूँ, और पहले से लॉगिन हो क्या, पता नहीं, 77 35 93 2001, लेट्स डू इट। ओके छोड़ो, तो जो भी है, मेरे पास अभी अपना फोन नहीं है यहाँ पे। पर अगर आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स को मैं इंस्पेक्ट करने के लिए भी कहूँ ना, तो आप लगभग वेबसाइट को सिर्फ इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दे हैव डिजाइन देयर वेबसाइट रियली वेरी वेल। आप लोगों को पता चलेगा कि हर वेबसाइट के ऊपर यार एक एक मिनट के अंदर, एक एक सेकंड के अंदर जो डेटा अपडेट होता है, ये सारी चीजें आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इन सब चीजों के लिए आपको बेसिक्स की जरूरत है, बिल्कुल, जो आप लोगों ने इन डीएसए पढ़ा, ये सीखा है, इन सब के बेसिक्स की जरूरत है आपको, पर साथ में आपको एक एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। वेयर दिस एक्सपीरियंस कम फ्रॉम। ठीक है, अब क्या होता है, जो पे आफ्टर प्लेसमेंट के अंदर, जब मैंने एक कंपनी ऐसी ही ज्वाइन की थी जो पे आफ्टर प्लेसमेंट ज्वाइन करवा रही थी, 6 मंथ का कोर्स था उनका, मैंने ज्वाइन किया। दैट्स सो हाउ मैंने ना अपने एक वीडियो के अंदर बताया कि मेरा वहां पर क्या मतलब ना रिजल्टेंट रहा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ये 6 मंथ फुल स्टैक डेवलपर वाली। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा क्या ओपिनियन रहा था, मेरे साथ कैसा मतलब क्या हुआ क्या नहीं, और मैंने वो कोर्स क्यों छोड़ दिया। तो वो सब मैंने उसके अंदर बताया, वट एवर इट इज। पर आप लोगों को ये समझना होगा कि आपको क्या होता है कि बेसिकली छोटी कंपनियां हायर करती है। ये मैं समझो पे आफ्टर प्लेसमेंट ज्वाइन किया तो सब बंदे ऊबर में लग रहे हैं, एसडी लग रहे हैं, ठीक है, सब जोमेटो में लग रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ स्टार्टअप हायर करें। स्टार्टअप क्या होता है? जो जल्दी ही बंद होने वाला है। बेसिकली स्टार्टअप की क्या डेफिनेशन होती है? अगर आपने बस्ती सर का वो देखा हो, एक लाइक कॉमेडी शो, तो वो बोलते हैं कि स्टार्टअप ऐसी चीज है जो जल्दी ही बंद होने वाली होती है। बिकॉज आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स क्या होते हैं, फंड उठाने के लिए होते हैं। ये रियलिटी आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये आपको भी पता है कि भाई जो लाइक बंदे आते हैं इसके अंदर, शार्क टैंक के अंदर, आधे से ज्यादा बंदों को फंडिंग नहीं चाहिए। मतलब लगभग लोगों को मैं मानता हूँ कि फंडिंग नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ वहां पर इसलिए आ जाते हैं कि वहां पर आने के बाद में वो फेमस हो जाएंगे यार, दैट लाइक उस शो की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। तो अगर उनको फंडिंग नहीं भी मिले कोई बात नहीं, जो यूजर्स है उसको देख रहे हो, वो आर लाइक है ना, वो लोग उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, उनकी मार्केटिंग होगी, उनकी पब्लिसिटी होगी। सो दैट इज इट कि इस तरीके से चीजें काम कर रही है ना। तो हो सकता है कि आपको 6 महीने के लिए हायर किया, 1 साल के लिए हायर किया। पे आफ्टर प्लेसमेंट में बेसिकली क्या होता है, 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपको जॉब दिला देंगे, ठीक है। पर कौन आपका साथी बनेगा 1 साल के बाद? तो बेसिकली मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि पे आफ्टर प्लेसमेंट के चक्कर में जितना कम पढ़ो उतना अच्छा है। बाकी सब आप लोगों की इच्छा कि आप लोग कैसा करना चाहते हो। क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि यार आप 12th तक की पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, एमसीए, बीटेक, एमटेक ऐसी डिग्रियां करते हो। ये डिग्री वाले भी आप लोगों को जब लाइक वो नहीं दे सकते, लाइक अश्योरिटी नहीं दे सकते आपकी जॉब की। वहां पे लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, फिर भी प्लेसमेंट नहीं होते, है ना, कॉलेजेस के अंदर। आप लोग तो कॉलेजेस में रहे हो, सो वहां पर नहीं हो रहे। तो नो, बट लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, ठीक है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, मैं किसी को लाइक टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि ऐसा ही होता है। अब सिंपल सी बात यह है कि यार देखो, आपने कोई कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, पे आफ्टर प्लेसमेंट आपकी जॉब भी लग गई। साल भर बाद में अगर मान लो आपका अच्छा चलता रहा, ऐसा नहीं कि हर बंदे के साथ बुरा हो रहा है, काफी सारे बंदे रॉक भी करते हैं, पर व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ इट? अगर हमेशा आप गाड़ी ले रहे हो या कुछ कार ले रहे हो, तो आप क्या ये देखते हो कि भाई इसका आज एवरेज क्या है? हम लोग निकालते हैं इसका, मतलब ये गाड़ी आई है मार्केट के अंदर, क्यों गाड़ी लॉन्च होते ही लोग कम खरीदते हैं, थोड़ा टाइम रुकते हैं। अच्छे मतलब जिन लोगों को बेसिकली अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, मतलब हमारी जो जनरेशन है वो तो क्या होती है कि यार पापा ये वाली कार आ गई, ये ले लो। पर हमारे जो माँ बाप है वो लोग के लाइक बहुत स्टेबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, स्टेबल जनरेशन है वो। तो उनका सिनेरियो क्या होता है कि यार नहीं, ये कार तो मार्केट में नहीं है, इसको थोड़ा पुराने होते तो पता चलेगा कि इसका बेसिकली एवरेज कहाँ पे आके स्टक होता है, सारी चीजें। और ये सारी चीजें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दैट इज इट कि अगर आप पे आफ्टर प्लेसमेंट या किसी भी चीज के अंदर जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि यार हर बंदा इतना स्टेबल कर रहा होगा। मैं मानता हूँ सक्सेस रेट होगी इसकी 25%।
तो क्या आप 25% के लिए आपकी करंट करियर को दांव पे लगा के इसमें आना चाहते हो? देखो कोई भी लाइन सेव नहीं है ब्रदर, कोई भी लाइन सेव नहीं है। आप मैकेनिकल से इसके अंदर आ रहे हो, कल पछताओगे कि मैंने मैकेनिकल क्यों छोड़ी। और मैं आप लोगों को सीधा सा बता दूं, जो भी मेरी करंट सैलरी है ना, उतनी मेरे दोस्तों की सैलरी है आराम से, जो सिविल के अंदर है ना, बीटेक कर रखी है, जिन्होंने सिविल से कर रखी है, जिन्होंने मैकेनिकल से कर रखी है, जिन्होंने आर्किटेक्चर से कर रखी है, सारी चीजें कर रखी है, उनके भी मेरे जितने ही पैकेज और कईयों के मुझसे अच्छे। ठीक है। और मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, रात दिन मैं यहाँ पर आके आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, पढ़ता भी हूँ, नई टेक्नोलॉजी सीखता भी हूँ, और मेरी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम भी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो ना कि यार यहाँ पे पैसा ज्यादा है, तो प्लीज मत आना। पैसा हर लाइन के अंदर होता है। ठीक है। आप अपने लाइन को कितने अच्छे से समझते हो ना, दिस इज ऑल अबाउट इट। अपनी लाइन पे काम करो यार, ये पे आफ्टर प्लेसमेंट एंड फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ो, जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को यार कैरिकुलम दिखा के बड़े बड़े, मतलब 10 लाख का पैकेज दिखा देंगे, 15 लाख का पैकेज दिला देंगे, ये बोलकर आप लोगों को ये वो कर लिया जाता है। आप लोगों ने बीच में सुना होगा लाइक चैन मार्केटिंग वाली जो कंपनियां होती है, कि बेसिकली किस लेवल के बंदों को टारगेट करती है? पढ़े लिखे बंदों को, जिनकी आकांक्षाएं ज्यादा है। मतलब बीटेक एमटेक के बंदे क्या चाहते हैं कि हमारा 30 लाख का पैकेज लग जाए, हमारा 60 लाख का पैकेज लग जाए। भाई तुम्हें ऐसा क्या आता है जो तुम 60 लाख रुपए मांग रहे हो? 60 लाख का मतलब हो गया 5 लाख रुपए महीना। ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो तुम 5 लाख रुपए महीना मांग रहे हो? अगर आप लोग लिटरली देखो, 1 करोड़ के पैकेज वाले बंदे को ऐसा क्या आता है कि भाई वो 1 करोड़ रुपया उसको कंपनी पे कर रही है। समटाइम इट इज लक एंड थोड़ी बहुत मेहनत। ठीक है। कोई भी बंदा वहां पहुंच सकता है। आधे से ज्यादा लोग जो है ना इसके काबिल है, पर क्या होते हैं, उनके इंटरव्यू तक शेड्यूल नहीं होते। सो इसलिए भी कई लोग नहीं पहुंच पाते, वरना ऐसा कुछ भी नहीं कि आप है ना किसी से कम हो या वो है ना, सब लोग इक्वल। में तो सबको अपना इक्वल मानता हूँ, जो भी आदमी लाइक मेहनत कर रहा है और बाकी सब। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। मैं तो यही कहूंगा कि ये सारे कोर्सेज आप अपने हिसाब से ज्वाइन करें और सोच समझ के ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही।